जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको माँ के 51 शक्तिपीठों की कहानी बताऊंगी। कहाँ कहाँ है शक्तिपीठ? चलिए। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय लिया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप से भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा से दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा पति के किए गए अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्यों के सिर की जगह एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु से इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीपों के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। शक्तिपीठों का आध्यात्मिक महत्व। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि यदि शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है, तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतने शक्तिपीठ ऊर्जा के स्थान क्यों बने हैं? शक्तिपीठ वह जगह है जहाँ लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहाँ ऊर्जा पाई है। जब आप ध्यान करते हैं और गाते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं, ना केवल आप खड़े यहाँ तक कि खंबे, पेड़ और पत्थर सकारात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शक्तिपीठ केवल कोई एक स्थान नहीं है। गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी के अनुसार यह देवीय शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है जहाँ पर ध्यान किया जा
सकता है। देवी पुराणों के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 51 शक्तिपीठ पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित हैं। कुछ महान धार्मिक ग्रंथों जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्टशक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है, जो कालीपीठ, कामाख्या, तारातारिणी पीठ और विमला शक्तिपीठ है। कालीपीठ, कालिका, कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह पीठ हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा है और निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट है। मंदिर का दौर करने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर है। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलाचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता या योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से लैस है। यदि हम ट्रेन से जाते हैं और सीधे मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो हमें स्टेशन कामाख्या पर उतरना होगा। वहां से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग हैं। एक पैदल मार्ग लगभग 600 कदम और एक बस मार्ग कामाख्या द्वारा से लगभग 3 किलोमीटर। तारा तैरनी पीठ, तारा तैरनी पीठ मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा, जहां तारा तेरनी पीठ स्थित है। ब्रह्मपुर मंदिर से 35 किलोमीटर, भुवनेश्वर से 165 किलोमीटर और पुरी से 220 किलोमीटर पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे पर बहरमपुर है। 165 किलोमीटर दूर स्थित भुवनेश्वर निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों में ली जा सकती है। किरीट विमला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिदाबाद कोलकाता से 239 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से यहाँ पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। वृंदावन उमा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल की एक गुच्छे गिरे थे। वृंदावन आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा है, जो कि 12 किलोमीटर दूर पर है। करवीपुर या शिव शिवहरकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह शक्तिपीठ है, जहां माता की आंखें गिरी थी। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दानी तथा भैरव है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में लिखा मिलता है। कोल्हापुर सड़क, रेलवे और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। निकटतम बस स्टैंड कोल्हापुर में है। हैदराबाद, मुंबई आदि जैसे विभिन्न शहरों से कई सीधी बस है। निकटतम रेलवे स्टेशन कोल्हापुर में है, जहां शिव पर्वत श्री सुंदरी कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। जुलाई से सितंबर तक सड़क से जाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मूतवी जम्मूतवी और जो लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा लेह में है। वाराणसी विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी।
वाराणसी के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। शहर के केंद्र में वाराणसी जंक्शन और मुगल सराय जंक्शन शहर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी के हवाई अड्डे शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सर्वशैल या गोदा गोदावरी तीर आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर पर माता का बायां गाल गिरा था। निकटतम रेलवे स्टेशन से बहुत कम दूरी पर है। लोगों लोग रेलवे स्टेशन से स्थानीय बस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। राजमुंद्री रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस मंदिर के निकट प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे की सेवाएं उपलब्ध हैं। राजमुंद्री हवाई अड्डा मधुर पहाड़ी के पास स्थित है। वह शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। विरजा विरजा क्षेत्र यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता और उड़ीसा के अन्य छोटे शहरों में बस का लाभ लेने से पर्यटक स्थल पर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन जाजपुर के झार रोड रेलवे स्टेशन में निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। मानसा दाक्षायणी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का यह शक्तिपीठ स्थापित है। इसी जगह पर माता शक्ति का दायां हाथ गिरा था। भारतीय श्रद्धालुओं की एक समिति संख्या का कैलाश मानसरोवर साल यात्रा करने की अनुमति है। भारतीय पक्ष से कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। उनका उल्लेख नीचे दिया गया है। मार्ग एक लिपुखल लिपू लख पास मार्ग दिल्ली में 3 से 4 दिन के प्रवास के साथ शुरू होता है। मार्ग 2 नाथुला पास मार्ग यात्रा दिल्ली से 3 से 4 दिन के प्रवास के साथ शुरू होती है। नेपाल महामाया नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित इस शक्तिपीठ में मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। जहां पहुंचने के कई साधन हैं। श्रद्धालु बस, ट्रेन और हवाई रास्ते का द्वारा काठमांडू पहुंच सकते हैं। हिंगलाज पाकिस्तान कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगला या हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का सिर गिरा था। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहाँ वाहन द्वारा पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। सुगंधा सुनंदा बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है। मां सुगंधा का शक्तिपीठ जहां माता सती की नासिका गिरी थी। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना होगा। श्रद्धालु वायु, समुद्र या सड़क के माध्यम से इस शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बिरियाल बरियाल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कश्मीर महामाया कश्मीर के पहलगाम जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं। यात्रा के इस भाग के लिए बसें उपलब्ध की जाती हैं। जम्मू और श्रीनगर तक पहुंचने के लिए हवाई रास्ते का भी प्रयोग किया जा सकता है। ज्वालामुखी सिद्धिदा अंबिका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वाला जी स्थान कहते हैं। यह हिमाचल की कांगड़ा घाटी 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धर्मशाला से 60 किलोमीटर दूर पर है। मनाली, देहरादून और दिल्ली आदि से धर्मशाला के लिए कई निजी बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। जलंधर तिरुपुर मालिनी पंजाब के जलंधर छावनी के पास देवी तालाब है जहां माता का बायां वक्ष स्तन गिरा था। यह निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर है और शहर में केंद्र
में स्थित है। वैद्यनाथ जय दुर्गा। झारखंड के वैद्यनाथ देवघर में जय दुर्गा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था। मंदिर को स्थानीय रूप से बाबा मंदिर, बाबा धाम कहा जाता है। परिसर के भीतर जय दुर्गा शक्तिपीठ वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के ठीक सामने मौजूद है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा पटना दिल्ली लाइन से जैसीडी 10 किलोमीटर, निकटतम हवाई अड्डे रांची, गया, पटना और कोलकाता में है। गंडकी गंडकी नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है, जहां माता का मस्तक या गंडस्थल गिरा था। काठमांडू से पोखरा और फिर पोखरा से जेमोम हवाई अड्डे तक जाया जा सकता है। वहां से मुक्तिनाथ शक्तिपीठ तक जीप ली जा सकती है। काठमांडू में एक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। बहुला बहुला चंडिका बंगाल के वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है, जहां माता सती का बायां हाथ गिरा या गिरा था। देश के अन्य प्रमुख शहरों से कटवा तक कोई नियमित उड़ानें नहीं। निकटतम हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा है। कटवा नियमित ट्रेनों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उज्जैनी मांगल्या चंडिका बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। निकटतम रेलवे स्टेशन गसकारा स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा दमदम हवाई अड्डा है। वहां से शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए कार या ट्रेन उपलब्ध की जा सकती है। त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव पर माता का दायां पैर गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा अगरतला में है, जहां से आप आसानी से सड़क के रास्ते मंदिर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेल प्रमुख एन रेलवे पर कुमारघाट है। यह अगरताल से 140 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी चुन सकते हैं। चट्टल भवानी बांग्लादेश में चिटागोंगा चटगांव जिले के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल चटल या चहल में माता की दाई भुजा गिरी थी। रेलगाड़ियों और बसें चटगांव से ढाका से 6 घंटे, सिलेट 6 घंटे और अन्य शहरों से उपलब्ध है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। त्रिस्तोत्रा भ्रामरी बंगाल के सालबाड़ी ग्राम स्थित स्त्रोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। हम हवा या रेल द्वारा पंचागढ़ तक नहीं पहुंच सकते। डंका और पंचगढ़ के बीच सड़क की दूरी 344 किलोमीटर है। इनो कुर्सी कोच सेवाएं निजी क्षेत्र ढाका के गप्तपोली, शेमोली और मीरपुर की रोड पर टर्मिनलों से पंचागढ़ शहर तक उपलब्ध है। यहाँ पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। प्रयाग ललिता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज और ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के बीच ड्राइविंग दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। जयंती जयंती यह शक्तिपीठ आसाम की जयंतिया पहाड़ियों पर स्थित है, जहां देवी माता सती की बाई जंगा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती की जयंती और लगभग शिव की कीमा शिवर के रूप में पूजा की जाती है। युगता बुद्ध धाती पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है।
हमें निगम स्टेशन से बर्दवान कटोआ रेलवे लेनी चाहिए। कन्या श्री सरवाणी। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सरवाणी के नाम से जाना जाता है। कन्याश्राम को काली श्राम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के सभी शहरों से सड़क के मार्ग से जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी ब्रॉड गेज द्वारा त्रिवेंद्रम दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। तिरुनेलवेली 85 किलोमीटर। अन्य नजदीकी रेलवे जंक्शन जिससे सड़क मार्ग द्वारा नागरकोइल 19 किलोमीटर तक पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम 87 किलोमीटर स्थित है। कुरुक्षेत्र सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के ठकने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सावित्री के नाम से जाना जाता है। थानेसर यानी पुराना कुरुक्षेत्र अब कुरुक्षेत्र जिले में ही एवं दिल्ली से 160 किलोमीटर पर, चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर पर, यह पीपली से 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग नंबर 1 महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पर है। यह कुरुक्षेत्र रेलवे से 3 किलोमीटर पर, पीपली बस स्टैंड 7 से किलोमीटर दूर है। मणिदेवी या गायत्री मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के निकट स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। अजमेर से ट्रेन और बस सुविधा उपलब्ध है। वहां से हमें पुष्कर पहुंचने के लिए टैक्सी या रिक्शा का मिल सकता है। पुष्कर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में से है। श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलेट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला ग्रीवा गिरा था। बांग्लादेश को दुनिया के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा ढाका में है, जो शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर है। कांची देवगर्भा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोपई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप से कांकलेश्वरी के रूप में जानी जाती है, जहां माता का श्रेणी पेट का निचला हिस्सा गिरा था। पंचसागर वाराही पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद में है और यहां का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली निकटतम हवाई अड्डा। निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन। दिल्ली, अहमदाबाद, पटना और अन्य प्रमुख शहरों से सड़क द्वारा वाराणसी पहुंचा जा सकता है। कारतोया तट अर्पणा अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां देवी माता सती की बाईं पायल गिरी, जहां देवी की अपर्णा या अपर्णा के रूप में पूजा की जाती है, जो कि कुछ भी नहीं खाती और भगवान शिव को बैराभा का रूप मिला है। भवानीपुर गांव करवतया नदी के किनारे पर है। शेरापुर से 28 किलोमीटर हम डांका से भानापुर जमुना ब्रिज तक जा सकते हैं। सिराजगंज जिले में चांदनी कोना गुजरने के बाद हम गोंगाबोटो टूला बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां से भवानीपुर मंदिर पास है। विभास कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर माता के बाएं टखने गिरे थे। यह कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी के करीब रत, रत, बंगाल की खाड़ी पर करीब रत्नायन नदी के तट पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तमलुक है। काल माधव देवी की काली मध्य प्रदेश अमरकंटक अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी के पास माता का बायां नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंड्रा रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 228 के एम और रायपुर 230 किलोमीटर है। शेण
शोणदेश नर्मदा शोणाशी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम पर माता का दाया नितंब गिरा था। शहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंद्र रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 228 km और रायपुर 230 किलोमीटर पर है। रामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां स्तन गिरा था। चित्रकूट के लिए निकटतम रेल प्रमुख चित्रकूट धाम 111 नहीं 11 किलोमीटर झांसी मणिपुर मणिकापुर मुख्य लाइन पर है। चित्रकूट बांदा झांसी महोबा चित्रकूट धामा हरपालपुर तना और छतरपुर के साथ सड़क से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो 175 किलोमीटर है। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जिनकी सरोवर नाम का एक पवित्र तालाब शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कुछ लोग इसे राजगिरी आधुनिक राजगिरी कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान है। राजगीर के गिद्ध के पीक घृत कोटा घातुका को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। शुचि नारायणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी की तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है जहां पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए रेलवे सबसे सबसे सामान्य साधन है। कन्याकुमारी से सूची चंद्र मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन की आवश्यकता होती है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम में है। प्रभास चंद्र भाग गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। वायु मार्ग के संदर्भ में दोनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डे जूनागढ़ के पास स्थित हैं। देश के हर हिस्से में ट्रेन शहरों की तरफ आती है। कई निजी सब बस सेवाएं हैं जो विभिन्न शहरों से जूनागढ़ तक ही आती हैं। भैरव पर्वत अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी ओष्ठ गिरे थे। उज्जैन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और लोग यहाँ आने के लिए परिवहन के सभी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है। यह 52 किलोमीटर की दूरी पर निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही है। जन्म स्थान भ्रामरी बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर माता का दायां कंधा गिरा था। रेल और सड़क परिवहन देश के इस हिस्से में आने के सबसे सामान्य साधन है। यद्यपि इस भाग के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, इसलिए तीर्थयात्रियों को यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत है। हावड़ा एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो खानाकुल से लगभग 81 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता में है और इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। मिथिला उमा महादेवी भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। निकटतम हवाई अड्डे पटना में। निकटतम रेलवे स्टेशन जनकपुर स्टेशन में। मिथिला उमा देवी शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए कई सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। नालहट्टी कालिका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता की स्वर रज्जु गिरी थी। निकटतम बस स्टैंड नालहाटी बस स्टैंड और निकटतम रेलवे स्टेशन नलाहली जंक्शन। निकटतम हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में स्थित है। कर्नाट जया दुर्गा कर्नाट शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है जहां माता सती के दोनों कान गिरे थे। यह देवी की जय दुर्गा या जय दुर्ग और भगवान शिव की अबीरू जय दुर्गा बीरू के रूप में पूजा की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा
गगल हवाई अड्डे हैं। यह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है, जहां से कांगड़ा केवल 18 किलोमीटर है। यशोर यशोश्री यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी। यही ईश्वरपुर सताखीरा जिला बांग्लादेश में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है। ऐसे में कुछ बसें हैं जो भारत के प्रमुख शहरों के इस पवित्र स्थल तक जाती है। अट्टहास फुलरा पश्चिम बंगाल के 8वां स्थान पर माता का निचला ओष्ठ गिरा था। यह कोलकाता से 115 किलोमीटर दूर है। अहमपुर कटवा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि लाहौर से लगभग 196 किलोमीटर दूरी पे है। नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता का गले का हार गिरा था। बीरभूम में विभिन्न स्थानों से शुरू होने वाली कई सीधी बसें हैं। यह है शक्तिपीठ स्थानीय रेलवे स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लंका इंद्राशी श्रीलंका में संभवतः त्रिकोमाली त्रिकोमाली में माता की पायल गिरी थी। यह पीठ नैना तिवमणि प्लाम श्रीलंका के जाफना से 35 किलोमीटर नलूर में है। रावण श्रीलंका के राजा और भगवान राम ने भी यहाँ पूजा की थी। विराट अंबिका यह शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराट नगर में स्थित है, जहाँ माता के बाएं पैर की उंगली गिरी थी। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है और राष्ट्रीय उड़ानों के साथ-साथ यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उपलब्ध हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कई सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं और भरतपुर रेलवे स्टेशन से अंबिका शक्तिपीठ तक पहुँचने के लिए स्थानीय ट्रेन में जाना पड़ता है। सर्वान सर्वानंदकरी बिहार के पटना में माता सती की दाईं जांघ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंदकरी के नाम से जाना जाता है। निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शक्तिपीठ से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। शक्तिपीठ अक्सर पूछे जाने वाले हैं प्रश्न, जैसे कि शक्तिपीठ क्या है? शक्तिपीठों की कुल संख्या कितनी है? शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई? शक्तिपीठ में किस देवी और किस भैरव की पूजा की जाती है? ये कुछ प्रश्न होते हैं कहीं के कि कैसे-कैसे पूजा की जाती है, कैसे स्थापना हुई है? तो यह सब माँ शक्ति की पीठ है। इनकी स्थापना तभी से हुई है। यहाँ महापुराणों में भी लिखा हुआ है। तो आप बता दूँ कि ये शक्ति माँ पार्वती जो भोलेनाथ जी की सती हैं, जब भोलेनाथ जी को क्रोधित आया था, गुस्सा आया था, जब माता ने यज्ञ में आउ अपने आप को यज्ञ में डाल दिया था, तब माँ की शक्ति की यह जगह-जगह जब शिव भगवान ने अपनी गोद में उठाकर उन्हें तांडव करने लगे थे, तब जगह-जगह ये शक्तिपीठ गिरे थे। मतलब माँ सती के अंग गिरे थे, तो वहाँ पर आज शक्तिपीठ बन चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आप कभी भी जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है अब 51 शक्तिपीठ कहाँ के हैं और कहाँ-कहाँ कौन-सा अंग गिरा है माँ सती के। ये थे 51 शक्तिपीठ माँ सती के। आई होप मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की। हर हर महादेव।